है और वो पहाड़ टूटकर चकनाचूर हो जाता है। एक समुद्री राक्षस समुद्र से बाहर निकलकर एक गांव की तरफ जाता है और एक कुत्ते को खाने की कोशिश करता है। तभी नेजा वहां पहुंच जाता है और उस राक्षस का जमकर धुलाई करने लगता है, लेकिन तभी वो राक्षस अपना रूप बदलकर वहां से भागने लगता है। नेजा उस पर आग से हमला करता है जिससे पूरे गाँव में आग लग जाता है, मगर वो राक्षस एक छोटी बच्ची को अपने साथ समुद्र में ले जाने लगता है और वो नेजा से कहता है कि समुद्र में मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी वहाँ बिंग आकर पूरे पानी को बर्फ बना देता है। बिंग का जन्म नीले मोती की वजह से हुआ होता है, जिससे उसके पास बर्फ को जमाने की शक्ति होती है। बिंग उस राक्षस का जमकर धुलाई करता है और उस छोटी बच्ची को बचा लेता है, लेकिन ये बात नेजा को बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो खुद ही उस छोटी बच्ची को बचाना चाहता था। इसलिए वो उस लड़की को वापस उस राक्षस के हवाले कर देता है, जिसके बाद नेजा और बिंग में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वो राक्षस अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुले से इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन ये बात नेजा को पता नहीं होती और वो एक बुलबुले को छू लेता है, जिससे उसका हाथ पत्थर का बन जाता है और वो राक्षस उस छोटी बच्ची को जिंदा ही निगल जाता है। ये देखकर बिंग उन बुलबुलों से बचते हुए तेजी से उस राक्षस की तरफ बढ़ता है। ये राक्षस इस छोटी बच्ची को जिंदा ही निकल जाता है। ये देखकर बिंग उन बुलबुलों से बचते हुए तेजी से उस राक्षस की तरफ बढ़ता है और उसके पेट पर हमला करता है, जिससे वो बच्ची उस राक्षस के पेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन जहर की वजह से बिंग और उस बच्ची का शरीर पत्थर का बन जाता है, जिसके बाद वो राक्षस उन दोनों के टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी नेजा उन दोनों को बचा लेता है। राक्षस नेजा से बचने के लिए चारों तरफ अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुलों को फैला देता है, लेकिन नेजा अपना तेज दिमाग लगाता है और उन बुलबुलों से बचने के लिए बिंग की बॉडी को अपना ढाल बनाकर उस राक्षस का जमकर धुलाई करता है। जिसके बाद वो राक्षस हार मानकर नेजा को उस पॉइजन का एंटीडोट दे देता है, जिसके इस्तेमाल से नेजा खुद को और बिंग को ठीक कर देता है। फिर वो राक्षस उन दोनों से माफी मांगकर वापस समुद्र में चला जाता है, जिसके बाद बिंग और नेजा साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शाम हो जाता है और नेजा उदास होकर रोने लगता है, क्योंकि आज तक उसके साथ कोई भी इतनी देर तक नहीं खेला था। बिंग नेजा को एक संग देकर कहता है, आज से हम दोस्त हैं और जब भी तुम्हें मेरे साथ खेलने का मन करे तो समुद्र के किनारे पर आकर इसे बजाना। तभी वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं। नेजा सभी गाँव वालों को बताता है कि मैंने इस बच्ची की एक राक्षस से जान बचाई है। नेजा अपने माता पिता से बहुत नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि राजा और रानी उससे प्यार नहीं करते हैं। तभी राजा और रानी नेजा के पास आते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद नेजा का जन्मदिन होता है और उसे बताते हैं कि सभी गाँव वाले तुम्हें शुभकामनाएं देने जरूर आएंगे। तो नेजा उन्हें कहता है, जो मुझे कभी भी खुश दिखना नहीं चाहते हैं वो मुझे बधाई देने क्यों आएंगे। तो राजा नेजा से कहते हैं कि सभी गाँव वालों को पता चल गया है कि तुमने उनकी जान बचाई है और तुम्हारा जन्म नीले मोती की वजह से हुआ है, इसलिए सब जरूर आएंगे। जिससे नेजा खुश होकर समुद्र के किनारे पर जाकर शंख बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर बिंग वहाँ आ जाता है। तो नेजा उसे एक पत्र देकर कहता है कि तुम्हें कैसे भी मेरे जन्मदिन के जश्न में आना होगा, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर बिंग उससे बहुत प्रभावित होता है और नेजा से कहता है, मैं जरूर आऊंगा। मगर जब नेजा अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है तभी वहाँ शेन आ जाता है और नेजा को बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सब झूठ कहा है, क्योंकि तुम्हारा जन्म डायमंड मोती की वजह से हुआ है। ये सुनकर नेजा को बहुत गुस्सा आता है और वो मास्टर ताइजन के बताए गए मंत्र को बोलता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है और सभी गाँव वालों पर हमला कर देता है, जिससे सभी गाँव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। नेजा गुस्से से आग बबूला होकर जब सभी गाँव वालों के सामने आता है तो मास्टर ताइजन उसे जन्मदिन के उपहार में अपना जादुई छड़ी और पिक देते हैं, जो नेजा के छूते ही व्हील में बदल जाता है, जिससे वो बहुत तेज उड़ सकता था। मगर नेजा सभी को बताता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है और तुम सबने मुझे गुमराह किया है कि मेरा जन्म जीवन मोती की वजह से हुआ है, ताकि मैं इन गाँव वालों की रक्षा कर सकूं और 3 साल के होते ही मर जाऊं, जिससे तुम सब मेरे गुस्से से बच सको। लेकिन तभी नेजा मास्टर ताइजन के सिखाए हुए मंत्र को बोलता है, जिससे उसके गले में लगा कवच खुल जाता है और वो अपना असली रूप में आ जाता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है।